नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के बीच में भारतेंदु युग से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, जो आपके लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, एसटेट, एलटी ग्रेड जिसमें भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतेंदु युग का अन्य नाम है जागरण काल, पुनर्जागरण काल, प्रथम काल, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग का जो दूसरा नाम है वो है पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग की काल सीमा क्या है? तो सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में, कुल 35 वर्ष की आयु का उनका जीवन रहा है। भारतेंदु से पूर्व दो रचनाकारों के नाम क्या हैं? तो भारतेंदु से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, दो बड़े साहित्यकारों का नाम आता है, यानी विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा कैसी थी? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना थी राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कैसी थी? तो राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी थी, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना का नाम क्या है? तो शकुंतला इनकी रचना का नाम है। हिंदी को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने वाले कौन माने जाते हैं? तो हिंदी को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने वाले लोगों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम अग्रगण्य माना जाता है। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा किस प्रकार की थी? तो भारतेंदु युग में गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, जबकि पद्य की भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा कैसी थी? तो भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। आधुनिक काल के किस कवि को हिंदी काव्य का बैतालिक कहा गया है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी काव्य का बैतालिक कहा गया है। भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि हैं, अंबिका दत्त व्यास भी हैं, राधाचरण गोस्वामी भी हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ये भारतेंदु युग के कवि न होकर के द्विवेदी युग के कवि हैं। साकेत इनका बड़ा ही प्रतिष्ठित द्विवेदी युग में लिखा गया महाकाव्य है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु युग की पत्रिका है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, ये भी भारतेंदु की पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से निकालते थे, ये भी भारतेंदु की पत्रिका है। लेकिन सरस्वती पत्रिका जो है ये भारतेंदु की नहीं है, ये पत्रिका जो है द्विवेदी युग की है। हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित पत्रिका है? तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन इलाहाबाद नामक स्थान से होता था। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट की शैली किस प्रकार की है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो शैली है वो खरखरी मानी जाती है। ब्राह्मण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ब्राह्मण नामक पत्र ये कानपुर शहर से प्रकाशित होता था, जिसके संपादक आदरणीय पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। प्रताप नारायण मिश्र की शैली कौन सी थी?
तो प्रताप नारायण मिश्र की जो शैली मानी जाती है, इनकी शैली में फक्कड़ पंथा, व्यंग और विनोद के माध्यम से अपनी बात को ये कहा करते थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो कविता वर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। कौन सी पत्रिका कविता वर्धनी सभा का मुख्य पत्र थी? तो कविता वर्धनी सभा का जो मुख्य पत्रिका थी उसका नाम है कविवचन सुधा, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और हरिश्चंद्र मैगजीन के भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं और हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। भारतेंदुगीन साहित्यकारों का साहित्यिक उद्देश्य क्या था? तो भारतेंदुगीन जो साहित्यकार थे, उनके साहित्य का उद्देश्य उद्बोधन यानी देश की जनता को जागृत करना, आवाहन, देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्रीय भावना के लिए लोगों को आमंत्रित करना, और टिप्पणी मतलब जो उस समय के हमारे देश के समाज के हालात थे उसके ऊपर लोगों को खुलकर आने के लिए, बात करने के लिए आमंत्रित करना। तो ये सभी उद्देश्य भारतेंदु युग के साहित्यकारों में देखने को मिलते हैं। भारतेंदु युग के गद्य लेखक प्रायः क्या थे? तो भारतेंदु युग के जितने भी गद्य लेखक थे उस समय के, वो सभी के सभी पत्रकार थे। क्योंकि आप देखते ही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी नामक पत्रिकाओं को निकाला, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका को निकाला, ऐसे ही आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने निकाला। इसलिए भारतेंदु के सभी लेखकों को प्रायः पत्रकार भी माना जाता है। भारतेंदु ने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया? तो भारतेंदु ने वैसे प्रमुखता से 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी का उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग का विषय नहीं था? यानी भारतेंदु युग में किन किन विषयों पर लिखा जाता था, उनमें से कौन सा नहीं है? तो स्वदेशी की भावना, ये भारतेंदु युग के साहित्यकारों का, कवियों का विषय है। बाल विवाह का विरोध, ये भी भारतेंदु युग का विषय है। मातृभूमि एवं मातृभाषा से लगाव, ये भी भारतेंदु युग का विषय है। लेकिन तीर्थ यात्रा और तपदान, ये भारतेंदु के साहित्यकारों का, कवियों का विषय नहीं है। गोपाल चंद्र गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे और बड़े ही अच्छे कवि थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास किस रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जो हैं, उन्होंने नहुस नाम का नाटक लिखा था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, जिसको हिंदी का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। भारतेंदु युग में आलोचना ग्रंथ कौन सा है? तो भारतेंदु युग में संयोगिता स्वयंवर को आलोचना ग्रंथ से जोड़ करके देखा जाता है, जबकि नहुस नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास का है और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। भारतेंदु ने कितने मौलिक नाटक लिखे हैं? तो भारतेंदु ने 8 मौलिक नाटक लिखे हैं, जबकि 9 इनके अनुदित नाटक हैं, जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 9 मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का उपन्यास नहीं है? तो हमीर हठ, सुलोचना, शीलवती, ये भारतेंदु के उपन्यास माने जाते हैं, जबकि सप्त सिंधु भारतेंदु का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का निबंध संग्रह नहीं है? तो मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु के निबंध संग्रह हैं, जबकि गद्य कुसुमावली इनका ये निबंध संग्रह नहीं है। भारतेंदु द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, ये 2 इतिहास ग्रंथ भारतेंदु के द्वारा लिखित माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास नहीं है?
रहस्य कथा बड़ा ही प्यारा उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान, एक सुजान, ये सारे उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के हैं, लेकिन परीक्षा गुरु इनका उपन्यास नहीं है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, जिसको हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना किसने की है? तो श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की है। भारतेंदु काल के उत्तरार्ध में किस स्वच्छंदतावादी कवि का आविर्भाव हुआ? तो भारतेंदु काल के उत्तरार्ध यानी जब भारतेंदु युग का समापन धीरे धीरे हो रहा था, उसी समय एक नई काव्यधारा हमारे हिंदी साहित्य में चल रही थी, जिसका नाम है स्वच्छंदतावादी। तो वो स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक जी हैं। बद्री नारायण चौधरी की काव्य रचना नहीं है। आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, ये तीनों रचनाएं बद्री नारायण चौधरी जी की हैं, जबकि प्रेम सरोवर इनकी रचना नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचना नहीं है। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, ये तीनों काव्य कृतियाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हैं, जबकि वर्षा विनोद इनकी काव्य रचना नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों काव्य कृतियाँ ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं, जबकि वेणुगीत इनकी रचना नहीं है। अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ये तीनों प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ अंबिका दत्त व्यास की हैं। राधा कृष्ण दास की काव्य रचना है तो भारत बारहमासा, देश दशा, ये दोनों ही काव्य कृतियाँ राधा कृष्ण दास जी की हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युगीन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युगीन कवियों की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी है, वो है प्राचीन और नवीन का समन्वय, यानी प्राचीन विषयों को और नए विषयों को आपस में मिला करके समन्वित करके लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के कवियों में देखा है। जनाश्रित कवियों की भांति भारतेंदुगीन कवियों ने किसकी प्रशंसा की है? तो भारतेंदुगीन कवियों ने भी प्रशंसा में महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा की है, जिसकी बढ़ चढ़ करके भारतेंदुगीन कवियों ने प्रशस्ति गायन किया है, स्तुति गायन किया है। तो साथियों, ये भारतेंदुगीन प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। कक्षा के उपलब्ध वीडियो के ऊपर कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको समय पर प्राप्त होती रहें। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि और भी परिष्कार और परिमार्जन के साथ अगली कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।